gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो आज पहले स्टार्टिंग से मतलब अर्ली अडॉप्शन, जो वक्त के पहले हमने शुरुआत की थी, 6 साल हमें लगे कि इंडस्ट्री के साथ में आने के लिए, और ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है। तो आज के डेट में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। आज के डेट में अगर देखा जाए तो दुनिया की अगले 20 साल में सबसे बड़ी हाईएस्ट टर्नओवर होने वाली ये इंडस्ट्री बन चुकी है। क्योंकि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश हुई तो कुछ दशक उसको लगे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अभी 3 दशक में ही पूरी रिनोवेट हो रही है या फिर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो पहले 10 साल में अभी ये अवेयरनेस फेज था, 2020 से लेके 25 तक का जो है इस्टेब्लिशमेंट फेज रहेगा, एंड 2025 से आगे इसमें एक्चुअली बूमिंग फेज आएगा और ये अर्निंग फेज आएगा। तो ये अर्निंग फेज में और वर्ल्ड वाइड 2040 तक जो टर्नओवर इस इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली चेंज ओवर है। चेंज ओवर में बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो टर्नओवर सबसे बड़ा हो जाता है हर एक चीज में। और जितने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उससे भी बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है, छोटे चीज से लेके मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए कि जो रिवोल्यूशंस आ रहे हैं, जो ऑटोमेशंस हो रहे हैं, रोबोटिक्स आ रहे हैं, देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बहुत सारे हो रहे हैं, मशीनरीज में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से व्हीकल्स में भी उतने अपग्रेडेशन हो रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। सिंपल एग्जांपल दे दूं, आज इसके पहले इंजन यूज किया जाता था, 400 के ऊपर कंपोनेंट्स लगते हैं इंजन में। वो 400 कंपोनेंट बनाने के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा नॉलेज एंड बहुत बड़े टेक्नोलॉजी चाहिए थी। उसका रिप्लेसमेंट एक मोटर ने कर दिया। मोटर भी व्हील के अंदर आता है, हब मोटर मिल गया आपको, तो पूरा इंजन का रिप्लेसमेंट हो गया। मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितना बड़ा हो गया कि ये मोटर जिसमें 16 से 18 कंपोनेंट्स है, उसने 400 कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट कर दिया। बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, छोटे जगह पे भी आप काम कर सकते हैं। और आपको मोटर मिल गई तो इंजन रिलेटेड जितने चैलेंजेस थे वो सभी बिजनेसेस आउटडेटेड हो रहे हैं। तो आज के डेट में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से आज पोल्यूशन के चैलेंजेस क्रिएट हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक ही होना अभी सबकी प्रायोरिटी है। और वही चीज को आज इम्प्लीमेंटेशन में लिया जा रहा है, वही चीज के ऊपर सभी काम कर रहे हैं। अभी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट फेज में समझो इलेक्ट्रिक के लिए आप बोलेंगे कि सर नहीं, इसके साथ में तो हाइड्रोजन भी आ रहा है और भी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज है। हाइड्रोजन भी, उसमें हाइड्रोजन सेल से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर से ही व्हीकल चलने वाला है। तो हाइड्रोजन कोई डिफरेंट सेगमेंट नहीं क्रिएट करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही सपोर्टिव टेक्नोलॉजी बन जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी, तो आज फ्यूल को अल्टरनेटिव, क्योंकि फ्यूल को एक लिमिटेशन है, उसमें से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज फ्यूल में हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। 15% ही फ्यूल इंडिया में हमारे पास है, 85% फ्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा रिवेन्यू बाहर जो जा रहा है आज फ्यूल की वजह से जा रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर वो कंट्रोल हम लोग कर पाते हैं, डे बाय डे प्राइसेस राइज होते जा रही है, देन वो नेचुरल सोर्स है, कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर लिमिटेशन आने ही वाला है। देन अगर बायोडीजल या फिर बाकी अल्टरनेटिव वेज पे भी जाते हैं तो उसका भी एक लिमिटेशन है। जिस लेवल के हमारे कंजम्पशन एंड डिमांड्स बढ़ चुके हैं उस लेवल पे आज उसका लिमिटेशन है। तो उस लेवल पे आने के लिए इथेनॉल एंड बाकी सब चीजों को भी आने के लिए बहुत है, वो एक सपोर्टिंग हो सकता है, एक टाइमिंग हो सकता है, या फिर वो एक पार्ट को पे के ऊपर काम कर सकता है। ओवरऑल इसमें काम करने के लिए डिफिकल्टी होगा। तो ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक पे चेंज हो रहा है। और अगले 20 साल में इस इंडस्ट्री जितनी बूमिंग इंडस्ट्री मुझे तो कोई दुनिया में नहीं दिखती है, तो ये इंडस्ट्री में जितना बूम होगा, क्योंकि आज के डेट में 2 ही इंडस्ट्रीज बची है कि जो बूमिंग, एक तो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ चुकी है अलग अलग टाइप की कि हेल्थ केयर में आप काम करते हो तो आप प्रोग्रेसिव रह सकते हो। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो आप प्रोग्रेसिव रह सकते हो, टेक्नोलॉजी बेस आप काम करते हो। जैसे आप बोलेंगे कि नहीं फिर IoTs भी है, देन आपका रोबोटिक्स भी है, तो ये भी रोबोट्स भी काम करते हैं, कोई ड्रोन्स भी काम करते हैं, या फिर उसके अंदर भी मोटर है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाली है। तो इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ना कह के हम लोग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में सभी रेंज कवर हो जाती है, और ये सभी रेंज में अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है, क्योंकि जिसमें व्हील चेयर्स भी कवर हो जाती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स भी कवर हो जाते हैं, मशीनरीज भी कवर हो जाती है, ऑटोमेशन का मटेरियल भी कवर हो जाता है, देन आपका ड्रोन्स भी कवर हो जाते हैं,
फ्लाइंग कॉप्टर्स भी कवर हो जाते हैं, देन आपके बोट्स भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये सब चीजें ऑटोमोबाइल में कंसीडर नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में कंसीडर होती है। और सबसे बड़ा जो मेरा फेवरेट सेगमेंट इसमें इंक्लूड हुआ, एग्रीकल्चर बेस्ड इक्विपमेंट्स। एग्रीकल्चर बेस्ड इक्विपमेंट, सभी इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिकली हम लोग बना सकते हैं, और जिसके लिए स्पेशली हमने इस मंथ में काम करना शुरू किया, और कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स नेक्स्ट मंथ में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है बहुत सिंप्लीफाई वे में, जैसे क्रॉप्स के अंदर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है आज के डेट में, बड़े इक्विपमेंट्स लेके कॉस्टिंग भी बहुत हायर साइड जाता है, उसमें भी डीजल पेट्रोल लगता है, तो उसका भी कॉस्ट हायर साइड जाता है। आज लेबर का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम के ऊपर परफेक्ट सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं, और बहुत ही इकोनॉमिक कॉस्ट में। मतलब एक पावर टिलर जितना आपका काम करता है, वो 15-20 हजार के यूनिट्स भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, बैटरी ऑपरेटेड, जिसमें फ्यूल कॉस्ट जीरो रहेगा। एंड आपको चार्जिंग के लिए भी एक सोलर पैनल आप लगाते हैं, तो सोलर से चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनोवेटिव वेज में, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग काम करके इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज आप कोई भी काम चालू करते हो तो उसमें पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं, आपसे और एक्सपर्ट कितने लोग बैठे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप उनके रेस में कितना आगे बढ़ पाओगे। ये सेगमेंट्स में कंपटीशन नहीं है। देन उसका परफेक्टली नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज हमारे पास में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है, टेक्नोलॉजीज है, काम करने की तैयारी है, आपको नॉलेज शेयर करने की तैयारी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेसमैन अपना नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने टेक्निक्स दूसरों के साथ में शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं ये शेयर करूंगा तो कल आप भी काम करना शुरू करोगे, मेरे कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो जाओगे, मेरा मार्केट शेयर आप खा लोगे। लेकिन ये छोटे विजन के साथ में होता है। जब आपका विजन बहुत बड़ा हो, हमारा जो गोल है, हमारा जो विजन है 2040 तक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को मिनिमम 40 कंट्रीज तक पहुंचाना है, मिनिमम 40 कंट्रीज में हमारा ऑपरेशन होना चाहिए, और वो भी 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट पे। तो आज की डेट में ये इतने बड़े लेवल पे अगर अचीवमेंट करना है 2040 तक, तो हमें अकेली एक कंपनी नहीं कर सकती है, 50-100 लोग मिलके नहीं कर सकते। इसके लिए हजारों लाखों लोगों की जरूरत है, और ऐसे एक डायरेक्शन से पॉजिटिव वे से आगे बढ़ने के लिए जो लोग तैयार है, उनका हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, उनको बिजनेस एसोसिएट बना रहे हैं। बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। Go A1 world class manufacturer or supplier. बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। Go A1 education system. बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटेड। Go A1 research and development center. बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। Go A1 incubation center. बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। Go A1 ODM और ODM supplier. ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। Go A1. Ride into the future.